डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। हमले के वक्त की 3 ऑडियोज और वीडियोज यास्मीन राशिद की ही हैं। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में यास्मीन राशिद की जिना हाउस में मौजूदगी पाई गई। वीडियोज और ऑडियोज एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई थी। दुश्मन वहां ना पहुंच सका, अपनों को वहां पहुंचाया गया। 1260 फुट की दीवार तोड़वाई गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर फायरिंग कराई गई। MM आलम जो कि हमारे कौमी हीरे, उनके जहाज को जलाया गया। फरमाया जाता है कि पुलिस ने लड़कियों के साथ ज्यादती की। पहले बताया गया कि हमने 40 बंदे मार दिए, फिर पता चला हो नहीं 25 बंदे मार दिए। फिर जब हमने बताया कि लाशें लाइए जाते हैं, उनका DNA करवा लेते हैं, तो पता चला 4 बंदे जो इन्हीं की फायरिंग से, या वो बच्चा गरीब जिसको इन्होंने हमारी फायर ब्रिगेड नहीं जाने दी और हमारी ASP को इन्होंने हमारी पुलिस को धक्के दे के निकाला, जो धुएं में बेचारा फंस के शहीद हो गया। और वो लोग जो इनकी गोलियों के साथ शहीद हुए, पुलिस गोलियों के बगैर थी, आर्मी ने गोलियां नहीं चलाई। वी ऑल नो दैट। पंजाब पुलिस का डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज करने का ऐलान। नाक़िस तफ्तीश यास्मीन राशिद की रिहाई की वजह बनी। अदालत ने रिमांड की बजाय बरी कर दिया। यास्मीन राशिद की 41 फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है। फॉरेंसिक कराने के लिए उनका मोबाइल फ़ोन दरकार है। IG पंजाब उस्मान अनवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत किए गए। GHQ, जिना हाउस, मियाँ वाली, फैसलाबाद, बन्नू में बैक वक्त हमले किए गए। टारगेट पहले से सिलेक्टेड थे। हमाद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, असलम इकबाल और मुराद राज की कॉल्स का भी डाटा मौजूद है। तमाम सबूत शवाहिद के साथ अदालत में पेश करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। कारकुनों से मिलकर गमले तोड़े और आग लगाई। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ करने वाले शरपसंद रईस का एतराफी बयान। 9 मई के सहूलतकार भी अब बच नहीं सकेंगे। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला। ATC ने मजीद 4 मुल्ज़मान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुल्ज़मान को पनाह देने पर पहला पर्चा कट गया। बुनेर में दर्ज मुकदमे में PTI के 2 मकामी रहनुमा नामजद। मर्दान में 9 मई में मुलविस 6 सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत पर PTI झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ। यास्मीन राशिद की बरियत को अपनी मासूमियत साबित करने के लिए इस्तेमाल करने लगी। लाहौर ATC ने यास्मीन राशिद की बरियत के वक्त अहनी शाहिदीन के बयानात को नज़रअंदाज किया। अहनी शाहिदीन के मुताबिक यास्मीन राशिद मुश्तिल हजूम को जिना हाउस पर हमला करने की तरगीब दे रही थी। यास्मीन राशिद के केस में सवालात उठने लगे। इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा। PTI का बदहवासी में एक और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा। सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को बुरा मुल्क साबित करने की कोशिश नाकाम। अमरीका ने तहरीक इंसाफ की घरौनी साजिश बेनकाब कर दी। अमरीकी दफ्तर खारजा हकायक सामने ले आया। कहा पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालना। सफरी पाबंदी आयद की। PTI कारकुनों ने झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाया। फौज मुखालिफ लोगों से कुछ लेना देना नहीं। चौधरी परवेज इलाही की वजाहत। हमारे साथ बैठे और बताएं मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। चौधरी परवेज इलाही की सियासी मुखालफिन को बातचीत की ऑफर। साथ ही तनकीद करते हुए कहा सबको इल्म है मुकदमात के पीछे कौन है। PDM नाकाम हो चुकी, कोई एक काम बता दे जो उन्होंने पूरा किया हो। झूठ पर खड़ी हुकूमत का मुंह काला होगा। PTI के साथ खड़ा हूं चाहे 1000 केस बना लें। साबिक वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर की जिला कचहरी ने साबिक वज़ीर आला का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की सजा मुस्तरद कर दी। आज हमें रिमांड मिलेगा क्योंकि हमारा केस इंतहाई मजबूत केस है। इसमें ना सिर्फ ये हमारी तरफ से ये कोर्ट को इस्तदा है, बल्कि वो जो प्राइवेट लोग थे जिनकी हक तलफी हुई, जो मेरिट के ऊपर बड़े हाई थे, जिनको उनको हक तलफी करके बोगस लोगों को ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, वोट के बुनियाद के ऊपर और पैसे की बुनियाद के ऊपर भर्ती किया गया, उन लोगों की भी इस्तदा थी कि इनको रिमांड पे मिलना चाहिए ताकि केस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़े।
एंटी करप्शन ने परवेज इलाही से मुतालिक अदालती फैसलों को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। परवेज इलाही का जुडिशल करने और 2 केसेस में रिहाई के फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही की करप्शन से मुतालिक ठोस सबूत मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में भर्तियां मेरिट के खिलाफ की गई। 72 नंबर लेने वाले को इंटरव्यू में फेल, कम नंबर वालों को पास करके भर्ती किया गया। इंटरव्यूज में दोस्त मजारी भी मौजूद थे। तमाम हकायक अदालत के सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं, जल्द पकड़ लेंगे। इन्होंने जो जुर्म किया है, इन्होंने सियासी एहतजाज नहीं किया, इन्होंने म्यूटनी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की है। 9 मई को सियासी एहतजाज नहीं, बगावत की गई। पीटीआई ने रियासत पर हमला किया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, 14 की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सरकशी और बगावत करने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। करप्शन खत्म करने के दावेदारों ने खुद करप्शन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैंगो डिप्लोमेसी। तुर्क सदर के लिए आमों का तोहफा ले गए। रजब तैयब अर्दवान भी पाकिस्तानी आमों के गर्विदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, बोले पाकिस्तानी आम का मज़ा ही निराला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर के लिए खसूसी तहीनती पैगाम भी लिखा। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया मुकम्मल, वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। रोज वैलेट होटल न्यूयॉर्क इंतजामिया को 3 साल के लिए लीज पर दे दिया। हुकूमत का होटल बिकने की अफवाहें फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब। मुआहदे से पाकिस्तान को $220 मिलियन की आमदनी हासिल होगी। वज़ीर रेलवे और एविएशन ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का फैसला किया है। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मतलब इन्हें बेचना नहीं। 190 मिलियन पाउंड से कौन कौन मुस्तफीद हुआ। अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन पीटीआई समेत 22 काबीना अरकान नैब रडार पर आ गए। शेख रशीद, परवेज खटक, हमाद असद, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब की जायदादों, गाड़ियों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब। आजम सबाती, अली जैदी, गुलाम सरवर, शेरी मजारी, अली अमीन गंडापुर और शफकत महमूद के असासों की तफसीलात भी मांग ली गई। MQM के फ़रोग नसीम और खालिद मकबूल के असासों का रिकॉर्ड भी तलब। नैब रावलपिंडी ने तमाम सूबों के एक्साइज सेक्रेटरीज को मरासले जारी कर दिए। तरीन सियासत में टेक ऑफ के लिए तैयार। नई सियासी जमात का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। अवाम दोस्त पार्टी, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नामों पर गौर। जहांगीर तरीन ने नाम फाइनल करने के लिए साख खाकमानी। ओन चौधरी और लीगल टीम पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। उधर मजीद 2 सियासी शख्सियात याकूब शेख और न्याज खान गशकोरी भी जहांगीर तरीन के हमनवा हो गए। पंजाब का सियासी मैदान। मुफाहमत के बादशाह का 21 जून को सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने का ऐलान। जनूबी पंजाब के बड़े सियासी नाम जियाले बनने को तैयार। 30 रहनुमाओं की फहरिस्त साबिक सदर को दे दी गई। साबिक सदर से लाहौर में चौधरी अली अशरफ बड़ाइच, चौधरी अंसर, चौधरी हारिस मीरा की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने शमूलियत का ऐलान। तौसा से हाफिज ताहिर अहमद कैसरानी, इमाम बख्श कैसरानी और इरफान गर्देजी भी जरदारी की टीम में शामिल हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बिलावल हाउस आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कराची डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात में KMC की मखसूस नशस्तों का इंतखाबी अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में पीपल्स पार्टी को 51 नशस्तें हासिल। जमात इस्लामी को 43, तहरीक इंसाफ को 20 नशस्तें मिली। मखसूस नशस्तों के साथ पीपल्स पार्टी की KMC में सीटों की तादाद 155 हो गई। जमात इस्लामी की 130 और तहरीक इंसाफ की 62 नशस्तें।
शहरियों के लिए खुशखबरी, अब पासपोर्ट नादरा दफ्तर से भी बन सकेगा। पाकिस्तान की 30 तहसीलों में नादरा दफातर में 1 विंडो पासपोर्ट काउंटर शुरू करने का फैसला। नादरा फी पासपोर्ट 1000 रुपये वसूल करेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंगापुर में दुनिया की 24 एजेंसियों की बड़ी बैठक। बाहमी राब्ते बढ़ाने, दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निपटने के आज़म का इज़हार। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक इजलास का माहौल दोस्ताना था और किसी किस्म के इख्तलाफात सामने नहीं आए। सुपर पावर अमेरिका दिवालिया होने से बच गया। कर्ज लेने की हद पर लगी पाबंदी खत्म। सुपर पावर अमेरिका अब दिल खोल कर कर्ज ले सकेगा। अमेरिकी सदर ने कर्ज की हद के बिल पर दस्तखत कर दिए। जो बाइडन के दस्तखत से बिल कानून बन गया। अब अमेरिकी कर्जों की हद 1 जून 2025 तक मुअत्तल रहेगी। अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी।